हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए हम क्या लेकर आए हैं बच्चों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों के लिए सीबीएसई सैंपल पेपर पीटीएस 22 का सॉल्यूशन डिस्कस होने वाला है, विच विल बी यूजफुल फॉर योर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स. This sample paper is in continuation of our 21 sample paper book which is a printed book. इस बुक को अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो फ्लिपकार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे भी इस बुक के लिए डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। चलिए चलते हैं पीटीएस 22 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो ये रहा बच्चों पीटीएस 22 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। इस सैंपल पेपर का पीडीएफ क्वेश्चन पेपर लिंक आपको ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना या फिर आप लोग पर्टिकुलर वीडियो को देख लेना। कौन सा वीडियो, उसका थंबनेल मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है आपके लिए, इस वीडियो को जाके चेक कर लेना। यहां पर आपको पीटीएस 22 का पीडीएफ क्वेश्चन पेपर लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। चलिए फिलहाल हम यहां पर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, पीटीएस 22 के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर आपके लिए डिस्प्ले में आ चुके हैं। तो इसी के साथ सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सेक्शन बी यानी 2 मार्कर क्वेश्चंस की बारी होगी। तो यहां से आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा। 2 डिफरेंट मेथड की हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। वैसे बच्चों आप लोग या तो साथ ही साथ नोट्स बना सकते हो या फिर स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 23 भी देख पा रहे होंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको दिख रहा होगा। यहां पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन 24 के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स अभी आपको दिख रहे होंगे। रिमेनिंग स्टेप्स के लिए हम चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर आप देखिए ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में 2 क्वेश्चन हैं, मतलब यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है बच्चों, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर स्टार्ट हुआ और यहां पर ये कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी पूरा हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 25 की बारी है। तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 25 को देख पा रहे होंगे बच्चों, जिसके दोनों ही क्वेश्चन, मतलब इसमें भी एक अल्टरनेटिव है, तो इसके दोनों ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। तो 2 मार्कर क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब यहां से सेक्शन सी यानी 3 मार्कर क्वेश्चंस की बारी है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स अभी आपको दिख रहे होंगे बच्चों। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व किया गया है। इसके कुछ स्टेप्स अभी आपको दिख रहे हैं, बचे हुए स्टेप हम अगले पेज पे देखेंगे बच्चों। तो यहां पर आप देखिए ये वाला सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। इसके अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स अभी आपको दिख रहे होंगे, बचे हुए स्टेप्स मैं अभी आपके लिए डिस्प्ले कर रहा हूं बच्चों। यहां पर आप देखिए ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 27 तो खत्म हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है। इसमें भी अल्टरनेटिव है। तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हुआ, अल्टरनेटिव यहां पर स्टार्ट हुआ है, जिसके सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स अभी आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे बच्चों। रिमेनिंग स्टेप्स मैं अभी आपके लिए ले आता हूं। तो यहां पर आप देखिए बच्चों बचे हुए 2 स्टेप्स यहां पर और यहां पर आपको कंप्लीट होते हुए ये क्वेश्चन भी दिख गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर भी 2 क्वेश्चन है बच्चों, मतलब इसमें भी अल्टरनेटिव है।
तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके पास आ चुका है। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स अभी दिख रहे हैं, रिमेनिंग स्टेप्स अभी मैं आपके लिए डिस्प्ले में ले आया हूं। यहां पर अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन एलपीपी के ऊपर है, जिसका करेक्ट ग्राफ आपको दिख रहा होगा। यहां पर ये कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू आपको दिख रही होंगी और यहां पर आंसर डिक्लेयर किया गया है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बारी है। तो यहां पर क्वेश्चन 31 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ सेक्शन सी खत्म हो गया। अब 5 मार्कर क्वेश्चंस यानी सेक्शन डी की बारी है बच्चों। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे बच्चों, सेक्शन डी स्टार्ट हुआ यानी क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको इस ग्राफ को बनाने के लिए बोला गया है। तो आप ग्राफ देख पा रहे होंगे बच्चों। इसके अलावा इस इंटीग्रल की वैल्यू भी आप देख पा रहे होंगे हमने कैसे फाइंड किया हुआ है, लेकिन अभी ये पूरा आपको नहीं दिख रहा होगा। अब ये पूरा आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो गया। इंटीग्रल का वैल्यू ये रहा। इस इंटीग्रल के वैल्यू में और इस ग्राफ में क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में यहां पर हमने कंक्लूड किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन आपके पास पूरा आ चुका है बच्चों। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास कंप्लीटली आ चुका है बच्चों। ध्यान से देखो, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके पास आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स में से है। तो यहां पर पहला स्टेप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। रिमेनिंग स्टेप हम अगले पेज पे देखेंगे बच्चों। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव भी है। तो अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स अभी आपको डिस्प्ले में दिख रहे होंगे बच्चों। बचे हुए स्टेप मैं अभी आपके पास ले आता हूं। यहां पर ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 34 का अल्टरनेटिव। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 35 की बारी है। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास आ चुका है बच्चों। ठीक है ना। क्वेश्चन 35 में भी अल्टरनेटिव है, मतलब अभी आपके पास फर्स्ट पार्ट का ही सॉल्यूशन आया है। सेकंड पार्ट अगले पेज पे दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां खत्म हो गया। सेक्शन डी भी गया, 5 मार्कर गए। सेक्शन ई के साथ अब हम केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन 36 आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन अब आपके पास आ चुका है। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा। इसमें अल्टरनेटिव भी है। अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन के भी कुछ स्टेप्स अभी आपको दिख रहे हैं। बचे हुए स्टेप अब आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन 36 थर्ड पार्ट का अल्टरनेटिव यहां पर कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 37 की बारी है। 37 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा बच्चों। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हुआ है। अगले पेज पे आप चेक करो। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो गया। इसमें एक अल्टरनेटिव भी है। तो अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन यहां पर खत्म हो गया। अब इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 38 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के ही सॉल्यूशन आपके पास डिस्प्ले में आ चुके होंगे बच्चों। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पीटीएस 22। अब इसके बाद पीटीएस 23 की बारी होगी। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। Also, don't forget to subscribe this beautiful channel of yours and turn all the notification on so that आपको हर important वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।